आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है पुरुषार्थ एवं प्रतिष्ठित आत्मा। आज पूरे विश्व के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। बचपन से लगाकर वृद्धावस्था तक हर चिंतनशील प्राणी को हर स्थान पे यही कहा जाता है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। एक बच्चा स्टूडेंट होता है, स्कूल जाने वाला होता है, जब उसकी समझ आ जाती है, प्राइमरी से प्रारंभ होता है, तभी उसको कहता है कि पढ़ाई का पुरुषार्थ करो। और यह बात उसको लगातार जब तक कि उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, पुरुषार्थ करने की बात कही जाती है। पुराने ज़माने में जब गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, जब बड़े बड़े जो वशिष्ठ जैसे मुनियों के जो आश्रम बने हुए होते थे नदी के किनारे पर, जहाँ प्राकृतिक छटा होती थी, कल कल करती नदियाँ बहती थी और चिड़ियाँ चहचहाती थी और पशु इधर उधर भागते थे, चिल्लाते थे, और जो है चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी और जो है वो फूल खिलखिला जाते थे। ऐसे हरियाली की गोद में, प्रकृति की गोद के अंदर उनके आश्रम होते थे। व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाया जाता था, धर्मनिष्ठ बनाया जाता है, श्रमनिष्ठ बनाया जाता था। वहाँ पर एक ही बात सिखाई जाती थी कि पुरुषार्थ करो। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि चारों तरफ पुरुषार्थ का बोलबाला है। तो प्रश्न ये होगा कि इंसान के लिए पुरुषार्थ करने वाला तत्व कौन सा है? वह हमने खोज निकाला है। वह दादा भगवान की एक अनोखी खोज है। तो दादा भगवान ने उसको कहा है कि पुरुषार्थ मात्र प्रतिष्ठित आत्मा का होता है। उन्होंने एक तो हमारी मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा कही है, जो कि हर प्राणी में मौजूद होती है। वो मोक्ष की अवस्था में होती है। अभी तक हम शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं, लेकिन ये सारा सनातन सत्य में हमने लक्ष्य बनाया शुद्ध आत्मा बनने का, परमात्मा बनने का। और दूसरी आत्मा होती है प्रतिष्ठित आत्मा। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा को हम अंतरात्मा भी कह सकते हैं। ये पुरुषार्थ करने वाली होती है। एक मैकेनिकल की आत्मा होती है जो कि उदय और प्रारब्ध होता है। मन वचन काया की जन्म से मृत्यु तक की जितनी भी प्रवृत्तियाँ चलती है वो मैकेनिकल ऑटो मोड से चलती है। उसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। वो मैकेनिकल आत्मा कहलाती है जो जड़ होती है। और जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है वो मिश्र चेतन होती है। वह जड़ और जो है चेतन का मिश्रण होता है। तो पहले पुरुषार्थ को और प्रतिष्ठित आत्मा को समझने के पहले हमें एक त्रिवेणी को समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने से हमारी पूरी दृष्टि क्लियर हो जाएगा कि मैकेनिकल मोड से चलने वाली कौन सी आत्मा है, प्रतिष्ठा करने वाली कौन सी आत्मा है और मूल आत्मा कौन सी है। प्रतिष्ठित आत्मा का अर्थ होता है प्रतिष्ठा करने वाली, भाव डालने वाली, चिंतन करने वाली। हम जब भी किसी मंदिर के अंदर जो है भगवान को बिठाना चाहते हैं तो पहले मूर्ति बना करके और हम एक बड़ा फंक्शन रख के प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण के बाद में, सारी विधि के बाद में जब वो स्थापित की जाती है, तब वो
एक भगवान का रूप हो जाती है, वो जिन बिंब बन जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है, भगवान मान करके उसका क्रियाकांड किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो हम आपको कहते हैं वह प्रतिष्ठित आत्मा है जो सब तरह की प्रतिष्ठा करती है, संसार लक्ष्य प्रतिष्ठा करती है, आत्मलक्ष्य प्रतिष्ठा करती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिवेणी को समझें, वो है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इसमें सारा रहस्य छिपा हुआ है। आज के टॉपिक का मुक्ति में जाने का पूरा रहस्य इस त्रिवेणी में है। दृश्य, हम अपनी खुली आँख से इस संसार को जो देखते हैं, क्योंकि देखना है वो आँख का काम है। खुली आँख से करो या बंद आँख से करो, जो भी हमको दृश्य दिखाई देता है, जितनी दूरी तक दिखाई देता है, जो फोटो दिखाई देता है, जो खुली आँख से, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है, सामने ट्यूबलाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और उस कैमरे से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही इस एपिसोड की, तो ये सारा दृश्य कहलाता है। और उसके बाद में देखिए कि आँख देखेगी कब, जब आँख के अंदर ज्योति होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, और वो जो है रेटिना होना चाहिए। उस प्रकाश को रेटिना कहते हैं। और जो अंधा आदमी होता है उसका रेटिना फूटा हुआ होता है, वो जन्मांध होता है, वो देख भी नहीं सकता है। तो रेटिना सही है, उस प्रकाश के माध्यम से कोई चीज़ को देख पाते हैं, उसको दृष्टि बोलते हैं, उसको विजन बोलते हैं, उसको आईसाइट बोलते हैं। तो ये बाहर की भी होती है और भीतर की भी होती है। भीतर का जो होता है वो हमारा लब्धि वीर्य होता है, बाहर का होता है वो करण वीर्य होता है, ये अलग विषय है। लेकिन जो हम आँखों से जो है वो हमको प्रकाश मिलता है, जिसके माध्यम से देखते हैं, वह दृष्टि या विजन कहलाता है। अब सवाल ये है कि वो दृष्टि कौन देता है? वो दृष्टि देने वाला दृष्टा है। दृष्टा स्व पर प्रकाशक होता है, खुद प्रकाशित है ये और दूसरों को प्रकाशित करता है। दीपक होता है, वो स्व पर प्रकाशक होता है। एक जो है मिट्टी का छोटा दिया जो है, बाती और तेल लगा के इसको जलाया जाता है तो खुद भी प्रकाशित होता है, और जिस कमरे में जिस स्थान पर रखा जाता है उसको प्रकाशित कर देता है। एक छोटे से दिए को शताब्दियों का घना अंधेरा हो, वहाँ रख दिया जाता तो वहाँ प्रकाश हो जाता है। वह स्व पर प्रकाशक होता है, और उसको दिए को और प्रकाश को ज्ञान की उपमा भी दी गई है। तो जो है ये दृष्टि जो देने वाला होता है हमारा स्व पर प्रकाशक दृष्टा, यानी हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो दृष्टा कहलाता है। वो पावर हाउस है, वो कोई कार्य नहीं करता, कोई तरह की जो है गतिविधि नहीं करता, उसके शरीर नहीं है, वो अक्रिया है। वो हमारी आत्मा अमूर्त है, बिना शरीर वाली समझ दीजिए, पर वो अनुभवजन्य है। उसकी हाजिरी बिना हम मुर्दे हैं, मृतवत है, हमको जला दिया जाता है। और उसकी हाजिरी को जो है, वो प्रेजेंस को जो है प्रूव करने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमने हमारे दृष्टा को, शुद्ध आत्मा को एक माना। अब उस एक के पीछे मैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 लगाता हूँ। पहला 0 जो है वो हमारा धन का, दूसरा 0 संपत्ति का, तीसरा 0 जो है परिवार का, चौथा 0 पद प्रतिष्ठा का, पांचवा 0 जो है हमारे संबंधों का। तो ये 0 लगने से, एक के आगे 0 लगा तो 10 गुना हो गया, 2 है 100 गुना हो गया, 3 है 1000 गुना हो गया, 4 10,000 और लाख, यूं करके ये गुणित 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 होता जा रहा है। क्यों होता है कि एक की मौजूदगी है। अब मैंने क्या किया, उस एक को काट दिया, तो एक को काटते पीछे 5 0 हुए। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, उस 5 0 कोई मोल है? तो आप कहोगे उसका मोल है बड़ा 0, यानी उसका कोई मोल नहीं है। तो एक बात हृदयंगम कर दें, आत्मसात कर ले कि जो आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे हैं, हमको जला दिया जाएगा, कोई घर में नहीं रखेगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व दृष्टा के पास है। तो दृष्टा है एक पावर हाउस है,
देखिए, किसी बड़े शहर के अंदर एक पावर हाउस होता है, पूरे शहर के अंदर लाखों किलोवाट की बिजली है, तारों के माध्यम से और बल्ब और ट्यूबलाइट के माध्यम से हो जाती है। लेकिन जो सोर्स है वो पावर हाउस, अगर पावर हाउस बंद हो जाता है तो सारा ब्लैकआउट हो जाता है, पूरे शहर में कहीं बिजली नहीं होती। तो वो बिजली देने का जो सोर्स है वो पावर हाउस है। तो हमारा सोर्स है पूरे शरीर की एक एक कोशिका को एनर्जी, प्रकाश देने वाला, दृष्टि देने वाला है। वो हमारा जो है वो शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, वो केवल दृष्टा है, वो दृष्टि देता है। अब देखिए, दृष्टा में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनादि अनंत काल से एक जैसा सामान्य रूप से उसमें कोई परिवर्तन न हुआ है न होगा। वो मूल स्वरूप के अंदर मोक्षगामी है। और उसके बाद में दृश्य जो हमने देखा है, वह दृश्य तो उदय प्रारब्ध के अधीन है, वो कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अधीन है। जैसी जैसी स्क्रिप्ट, जैसी जैसी फिल्म है और जैसा जैसा मन वचन का है कि बैटरियाँ पिछले जन्म से चार्ज होके आई, मैकेनिकल मोड से वो दृश्य खुलता रहता है। उसके अंदर बदलाव करने की, करेक्शन करने की किसी भी प्राणी की कोई भी ताकत नहीं है। वो तो कुदरत के संजोगों के अधीन है, कोई करेक्शन नहीं करता, यथावत रहता है। एक श्वास लेने की भी अतिरिक्त हमारी ताकत नहीं है, सारा उदय के अधीन है। तो वो तो हो गया हमारा मैकेनिकल आत्मा, जिसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। और दृष्टा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आखिर हम परिवर्तन किसमें करें, किसमें होता है, वो मुख्य पॉइंट है। सारा परिवर्तन जो होता है दृष्टि में होता है। इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम है, इसका नाम दिया हमने सनातन सत्य। सनातन सत्य का मतलब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। वह अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वह कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत का अर्थ होता है छह समवाय जहाँ रहते हैं वहाँ कुदरत कहलाती है। चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस जहाँ ये छह होते हैं वहाँ पर ही लाइफ है। और इसके बाहर जो आलोक होता है वहाँ पे केवल एक तत्व आकाश होता है, वहाँ लाइफ नहीं है। लाइफ केवल लोक के अंदर, जगत में, कॉस्मॉस के अंदर ही होती है, क्योंकि यहाँ छह तत्व मौजूद होते हैं। और एक सुई की अणी जितनी भी स्थान खाली नहीं होता है जहाँ पर ये छह तत्व मौजूद नहीं होते। अलग विषय है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये कुदरत है और इनकी इन छह तत्वों की अवस्था बदलती रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो अगर अधिक भौतिक चीज़ है तो उसकी अवस्था जरूर होगी, और अवस्था के कारण ही वह भौतिक कहलाता है, अवस्था के कारण ही वो गलन मिलन धर्मा कहलाता है, अवस्था के कारण ही वो नाशवान कहलाता है। बाकी जो हमारा दृष्टा मूल रूप से आत्मा है वह तो चेतन है, इसलिए चेतन के अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो जो हमारा वो दृष्टि है वो परिवर्तन होती रहती है। इसीलिए हम कुदरत और उस अवस्था की जो हम बात कर रहे थे वो कुदरती रचना कहलाती है। और ये सारा कुदरत और कुदरती रचना कुदरत के कानून पे कार्य करते हैं। तो कुदरत का कानून जो है वो नेचुरल वे के अंदर तो हमारा जितना भी ये सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, ऋतु है उस पर लागू होता है, और इंडिविजुअल पे जो लागू होता है वो व्यवस्थित शक्ति के रूप में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में लागू होता है। यानी कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से वो संजोग जुटाती है और वो कार्य करती है। तो ये हमारा कुदरत इतना कुदरत का कानून है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, दृष्टि परिवर्तन करते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है दृष्टि के अंदर, उसको हम राइट बिलीफ में डालते हैं। हमारा ये आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है कि हम आर्ट ऑफ विजन के अंदर सही चीज़ को फिट करते रहते हैं। तो वो अलार्म की तरह, वो घंटी की तरह अपना काम करती है। वो आर्ट ऑफ द विजन है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, क्योंकि आत्मा के लक्षण है वह ज्ञान दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान क्या है? अपने अस्तित्व की जानकारी करना कि मन वचन काय से मुक्त,
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक दर्शन है कि जगत का रचयिता कौन है, ये सारा संचालन कौन करता है। तो दूसरा सूत्र हमारा हम दर्शन के रूप में, सम्यक दर्शन के रूप में फिट करते हैं कि मन वचन का, क्योंकि वो व्यक्तिगत है, तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, मात्र अवस्था का मतलब विनाशी, पेरिशेबल, और वह जो है वह टेम्परेरी होगी, वह जड़ है और वो नाशवान है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वो प्री डेस्टिन्ड है, वह स्थायी है और वह नियत है, जो पीछे से लेके आए हैं वैसा योगा मैकेनिकल मोड है। तो ये हमने कुदरती रचना को जो है हमने सम्यक दर्शन के रूप में फिट कर दिया, तो हमारे भीतर एक तो शुद्ध आत्मा हो गई और दूसरा जो है कुदरती रचना हो गई। जीवन भर बस दो ही कार्य करना है कि केंद्र में आत्मा की प्रेजेंस रखते हुए जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक जो भी हमारे साथ घटित होता है, हमारे सामने से, मन से विचार, मन से हमारे जो विचार आते हैं, वचन से जैसा हम बोलते हैं और काया से हम जैसा करते हैं, इसको कुदरती रचना मानते हैं, तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी दृष्टि पुष्ट होती है। तो ये दो बातें फिट करने का मतलब दृष्टि परिवर्तन हो गया। इसका मतलब आपकी जो रॉन्ग बिलीफ पहले चल रही थी, जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन चल रहा था। पहले हम क्या मान रहे थे कि ये मन वचन काया रूपी मैं स्वयं हूँ, मन वचन काया मैं स्वयं हूँ और दर्शन के रूप में इसका संचालक मैं स्वयं हूँ। और हमने जो है इस मिथ्या ज्ञान दर्शन को हटा करके उसकी जगह विजन में फिट किया कि इनको मेरे मन वचन काया को, जो कुदरती रचना, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और कुदरत के कानून के अंतर्गत ही चलती रहती है, सम्यक दर्शन बिठाया। और पहले मैं मानता था कि मन वचन काया मैं हूँ, तो वो तो नाशवान है, वो तो जड़ है, वो तो जलाई जाती, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो मन वचनता से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये सारा जो है किस में होता है, ये दृष्टि परिवर्तन प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। तो पुरुषार्थ को और प्रतिष्ठित आत्मा को हमने समझा। अब देखिए, प्रतिष्ठित आत्मा के दो विभाग हो गए, एक अज्ञा का विभाग, दूसरा प्रज्ञा का विभाग। अज्ञा का विभाग होता है वो संसार पक्षी होता है, वो संसार का कार्य करता होता है, और जो अपना जो है, जो प्रज्ञा का भाग होता है वो आत्मोन्मुखी होता है, वो आत्मा को जो है मोक्ष में ले जाने वाला होता है। प्रज्ञा को मोक्ष का अभिलाषी कहा गया है। अब देखिए आप, हमारा मैकेनिकल मोड चल रहा है, वह भी प्रतिष्ठित आत्मा करती है, यानी जो कुछ भी भुगतान हिसाब है, वो संजोग जुटाने है, वो सारा कुदरत वगैरह प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, वो चल रहा है। अब उसके वो तो चलेगा, क्योंकि वो तो दृश्य, वो तो फिक्स है। अब उसके चलते चलते साथ में हमारे नए भाव क्या पड़ते हैं, जो पुरुषार्थ है वो हमारा किस तरीके का है, संसार लक्ष्य है या आत्मलक्ष्य है। जो भाव, उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि मेरे को 1 लाख रुपए का घाटा लग गया, तो अब मैं अगर समझता हूँ ये तो कुदरती रचना है, तो क्या होगा कि उसके ऊपर मेरे को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि कुदरत ने ही करवाया और ये तो होना है, ये तो निश्चित है, ये तो मैं तो पीछे से लेके आया हूँ। तो जब मैंने उसको कुदरती रचना माना तो कोई नए भाव नहीं पड़े। दूसरा उदाहरण देखिए कि आपको जो है किसी ने जो है, दूसरा पक्ष ये देखिए कि आपको 2 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, तो भी आपने उसको कुदरती रचना देखा कि ये फ़ायदा तो जो है पिछले मेरे पुण्योदय के कारण ये फ़ायदा हुआ, लेकिन ये तो कुदरती रचना है, ये तो अवस्था मात्र है, ये तो आने वाली है, जाने वाली है, ये नाशवान है, ये जड़ है और ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है और ये जो है कुदरत की अवस्था मात्र है, इसीलिए उसको हमने कुदरती रचना माना। तो ऐसी हर क्षेत्र के अंदर हम
नए भाव नहीं डालते हैं तो हमारी नई कॉजल बॉडी नहीं बनती है, और ये हमारा जितना भी बर्फ़ की शिला की तरह ये इकट्ठा हुआ रहता है, हमारी कॉजल बॉडी है, यानी हमारा जितना डिस्चार्ज इकट्ठा हो चुका है, चार्ज के बाद डिस्चार्ज होता है, ये क्योंकि नया चार्ज हो नहीं रहा है और पुराना डिस्चार्ज जन्मांतर का पड़ा है, वो बर्फ़ की शिला की तरह पिघलता रहेगा और एक समय में जाकर के शून्य हो जाएगा, अज्ञानता जीरो हो जाएगी, कॉजल बॉडी जीरो हो जाएगी। तो आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा कोई रोल नहीं रहेगा। प्रतिष्ठित आत्मा तो क्या, एक प्रोसेस हाउस है, तो वो प्रोसेस हाउस का काम करता है। कैसे करती है कि इसको प्रोसेस करने के लिए, भावों को प्रोसेस करने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा में एक अंतःकरण विभाग होता है। वो अंतःकरण होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या करता है कि पैम्पलेट्स निकालता है। देखा होगा आपने, कभी भी इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग पार्टियों वाले अपना अलग अलग जो है चुनाव चिन्ह रखते हैं और उस चुनाव चिन्ह पर चौकड़ी लगाने का निवेदन करते हैं, तो पैम्पलेट लाते हैं। तो मन है वो पैम्पलेट पांच तरह के 5 पार्टियों के उदाहरण के तौर पर पैम्पलेट जो है निकाले। अब वो निर्णय लेने की उसकी ताकत नहीं है, उन पैम्पलेट्स को तो जो है बुद्धि को दे देती है। बुद्धि जो है प्राइम मिनिस्टर का काम करती है, तो बुद्धि को दिया जाए तो बुद्धि क्या है कि निर्णय नहीं ले पाती है। बुद्धि जो है 2 तरह की होती है, सुबुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है। अगर सुबुद्धि हो जाती है तो वह अच्छी रिकमेंडेशन चित्त को भेजती है। कुबुद्धि होती है तो कुबुद्धि हमको संसार में भटकाती है, अच्छा है या बुरा है, ये जो राग करवाती, द्वेष कराती है और कर्मों का बंधन करवाती है। तो इसीलिए हमारा जो है ये सारा जो हो रहा है वो उसके कारण होता है। उसके बाद में बुद्धि जो है ये सारी चीज़ें चित्त को देती। चित्त एक सीसीटीवी कैमरे की तरह करता, विजुअलाइज करता है। उन सब के 5 ही जो पैम्पलेट मन ने बुद्धि के थ्रू भेजे थे उनका फोटो खींच देता है, तो चित्त भी कोई निर्णय नहीं लेता। अब अहंकार राष्ट्रपति होता है, अहंकार के पास जाता है, तो अहंकार उन 5 में से जिसको वोट देना होता है, जिसकी जो पार्टी होती है उसको यस कर देता है और हमारा हाथ वहाँ जाकर के चौकड़ी मार देता है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये हमारा भावों का सिस्टम है। इससे भाव उत्पादन होते हैं। तो जो हमारे भाव बनते हैं वो भाव जो है वो पहले उसके ऊपर बीज पड़ता है। किसका जो है बीज पड़ता है? वचन और काया। क्योंकि मन तो जो है बाह्य अंतःकरण और भीतरी अंतःकरण में कॉमन है, तो मन तो रहता ही है। वो हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा वचन और काया है, उसके जो है बीज पड़ते हैं, जो है भीतरी अंतःकरण के वो बीज पड़ते हैं। और जब नेक्स्ट बर्थ के अंदर उदय में आते हैं तो उदय भाव में बाह्य अंतःकरण होता है, स्पीच और एक्शन का बाह्य अंतःकरण होता है और वो मैकेनिकल मोड से भुगता जाता है। भीतर रहता तो भीतरी अंतःकरण का जो बीज पड़ता है वो भाव कहलाते हैं। और वो भाव जैसा हमारा चिंतन होता है उसी के अनुरूप जो है हमारे वो भाव कहलाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हाउस है, ये सब प्रतिष्ठित आत्मा में होता है कि नए भाव डालते हैं तो फिर वो नए भाव डालते फिर चार्ज हो गया। इधर हमारा डिस्चार्ज जो मैकेनिकल मोड वाला है वो तो चल ही रहा है और हमने कुछ जो है उसके साथ में जुड़ गए तो नए भाव पड़ गए, और नहीं जुड़े हैं तो कोई भी नया भाव नहीं बना, जिसको हम शुद्ध भाव कहते हैं। और वो शुद्ध भाव मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं, वो मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मुक्ति में जाने के लिए हमारे को कॉजल बॉडी को जो है शून्य करना होता है, प्रतिष्ठित आत्मा को शून्य करना होता है। तो ये सारा जितना भी वर्क होता है ये सब प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ का खजाना है। ये पुरुषार्थ का कहना चाहिए कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और यहाँ पर पुरुषार्थ जो है, अगर हम शरीर की आज्ञा के साथ जुड़ते हैं तो हमारे वही राग द्वेष के बीज नहीं पड़ते हैं,
वो कहना चाहिए जो हमारा स्पीच और एक्शन के बीच बढ़ते हैं और अगले जन्म में फिर हम संसार में भ्रमण करते हैं। वो तो करते आए, कोई नई बात नहीं है। जो नई बात ये है कि जो हमारे भाव हम डालें हैं वो भाव संसार के जो है वो घूमने वाले नहीं होने चाहिए, वो भाव मुक्ति वाले होने चाहिए। वो मध्यस्थता के भाव, वो नए कॉजेस नहीं पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस हाउस जो है हमारा जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि और चेंज इसी में होता है। इसीलिए हम प्रतिष्ठित आत्मा को दृष्टि कहते हैं, यानी जो कि हम भाव संसार में भ्रमण के डालते हैं उसकी जगह हम करेक्शन दे करके और उस दृष्टि को जो है वो हम सही करते हैं। और दही कर इसीलिए कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, हमको दृष्टि बदलनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है आपस में हिल मिल करके शांतिपूर्ण अस्तित्व से अपने कर्मों को काट करके जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।